हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। काफी सारे न्यूज़पेपर्स एक बार फिर से कोविड की न्यूज़ से भरना शुरू हो चुके हैं एंड सिंगापुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे किसी ने इस चीज को प्रूव किया है कि हाँ भाई ये कोविड के ही केसेस हैं जो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें सो दैट दे कैन ऑल्सो नो अबाउट इट। ठीक है, आइए जरा शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सबको ध्यान होगा कोविड जो स्टार्ट हुआ था ना वो 2019 में इसकी शुरुआत चाइना से होती है। उस टाइम पे इसको बोला गया था कि चाइना जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अंदर में किसको बनाया गया, जिसके अंदर कोविड को बनाया गया था। अब ये जो कोविड बनाया गया था इसका जो म्यूटेंट था उसके ऊपर आपको स्पाइक्स देखने को मिलते हैं और इन स्पाइक्स में आप अगर देखेंगे तो आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये बात है 2019 की, जब कोविड की शुरुआत होती है चाइना से। लेकिन इसी के साथ ही साथ धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो सबसे पहला केस केरला में आया था और सबसे पहली जो डेथ हुई थी वो कर्नाटका के अंदर होती है। ये जो कोविड है इसके अलग अलग वेरिएंट हैं, डेल्टा, बीटा, ओमिक्रॉन, अलग अलग इसके वेरिएंट हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था वो था डेल्टा। कौन सा वेरिएंट था? डेल्टा वेरिएंट था। ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोविड की वजह से 2020 से 2021 के बीच में करीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और अगर हम ये देखें कि कितने लोग रिकवर किए थे तो 6 करोड़ से ज्यादा की जो पॉपुलेशन थी उसने रिकवर किया था ड्यू टू कोविड। लेकिन एक बार फिर से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको फ्लर्ट नाम के वायरस के बारे में पढ़ाया था। इसने भी देखो फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और शुरू भी कहां से किया? सीधे सिंगापुर से। फ्लर्ट नाम का जो ये वायरस है बताया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन का ही एक भाई है। किसका भाई है? ओमिक्रॉन का ही भाई है। इसके आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक है KP1 और एक है KP2। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, राइट। लेकिन अब हो क्या रहा है, इसके जो केसेस हैं एक आधे केसेस यूएसए के अंदर कुछ समय पहले पाए गए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो इसके जो केसेस हैं वो सिंगापुर के अंदर काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब सिंगापुर में केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या रेशियो है, क्या इसकी किसी ने पुष्टि की है या चाइना कुछ कह रहा है, क्या हुआ क्या है? देखिए यहाँ पर हुआ क्या, चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका नाम है जैंग। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया था कि आने वाले टाइम में जो कोविड है वो एक पेंडेमिक का रूप ले लेगा और इसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, ऐसा बोला गया था। जैंग ये कौन है? ये एक साइंटिस्ट है, चाइना के अंदर ये काम करते हैं, शंघाई का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके ये हेड है। अब एक बार फिर से यही वो चैंग चाचा हैं जिन्होंने बोला है कि भाई एक बार फिर से पेंडेमिक की सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर आने जा रही है। इन्होंने फिर से इस बात को कंफर्म कर दिया। लेकिन इन्होंने कंफर्म किया तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो सिंगापुर के अंदर अगर आप देखेंगे, सिंगापुर में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, तो सिंगापुर में 5 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में अगर आप देखोगे तो 25,000 से ज्यादा के केसेस पाए गए हैं। ये कौन सा वेरिएंट है? तो पहले तो ये फ्लर्ट नाम का वेरिएंट है जिसके आपको 2 को वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है KP1 और एक का नाम है KP2। सेकेंडली, ये जो नंबर ऑफ केसेस पाए जा रहे हैं इसमें आप देखोगे तो एक दिन में 250 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक दिन में 3 लोग जो हैं उनको ICU के अंदर हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने बताया है कि KP2 वेरिएंट जो है इसको अंडर मॉनिटरिंग रखा गया है। अब इससे कितनी तेजी से इफेक्ट हो रहा है इसके बारे में आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन मुद्दा अभी भी यहाँ पे ये है कि जो जैंग चाचा हैं इनको पता कैसे चला? क्या ये अंतर्यामी है? नहीं, ये अंतर्यामी नहीं है। देखो पहले भी जब कोविड हुआ था ना तब भी आपने देखा था लोगों को छींक आई, लोगों को लगा कि उनको कोरोना वायरस हो गया है ना। लोगों ने दवाइयां खाना शुरू की, पैरासीटामोल ली, फीवर आ रहा था तो पैरासीटामोल ली और ठीक हो गए। यही तो हो रहा था, है ना। सेम कंडीशन अभी है। क्या हो रहा है यहाँ पे जैंग चाचा के द्वारा ये बताया गया है कि
प्रेजेंट टाइम में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो वेरिएंट है वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये क्लाइमेट के अंदर चेंजेस बढ़ते जाएंगे, इन वेरिएंट का जो इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये जो वेरिएंट थे, इनके मल्टीप्लाई होने की स्पीड या फिर इनके कारण दूसरों तक स्प्रेड होने की जो स्पीड थी वो 1.2 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो करीबन 28 समथिंग की स्पीड से चल रहा है। तो इसकी स्पीड बढ़ने का भी जो मेन रीजन है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज है। तो ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना। सूरज चाचू मतलब अब तो वो वाली कंडीशन आ गई है कि हे प्रभु श्री राम, हनुमान जी से अब आप जाके कह ही दो कि एक बार फिर से सूरज को आप ले जाओ, है ना, खा ही लो, वही वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि सन की जो लाइट है ना वो ज्यादा एरिया को कवर कर रही है, और जो ट्रॉपिकल एरिया है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। जब ट्रॉपिकल एरिया का एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में आती हैं, जिसकी वजह से वहां पे हीट इंक्रीज हो रही है। हीट इंक्रीज हो रही है तो वो हीट वेव बन रही है, और यही हीट वेव क्या कर रही है, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस को लेकर आ रही है। तो यही सिचुएशन है जिसको ध्यान में रखते हुए जैंग चाचा ने इस बात की पुष्टि की है कि अब वो समय आ चुका है कि एक बार फिर से कोविड-2 आपको देखने को मिलेगा, या फिर कोविड के नए नए जो वेरिएंट हैं वो आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें इंडिया का क्या रेशियो चल रहा है भाई, इंडिया का क्या है। अगर हम इसमें इंडिया की बात करें, है ना, अगर आप इंडिया की बात करो तो आप देख पाएंगे इंडिया में एक दिन में 200 एक्टिव केसेस अभी पाए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एवरेज बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, कहाँ पर, सिंगापुर के अंदर भी, और इंडिया में भी एक दिन में 200 एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। तो अभी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बनना शुरू हो चुकी है, बट WHO ने बोला है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बट किसी और कंट्री ने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, और किसी और कंट्री के अंदर इसके केसेस भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके केसेस सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर के अंदर हैं, एक आधे केसेस USA में थे, और एक आधे केसेस आप देखेंगे तो आपको इंडिया में भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे आप देख पाओगे महाराष्ट्र आइडेंटिफाइज 91 केसेस ऑफ द न्यू कोविड वेरिएंट जिसका नाम है फ्लड। तो धीरे धीरे करके केसेस इंडिया में भी आ रहे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया में नहीं आई है। लेकिन आपको तो अपना ध्यान रखना ही है, तो एट लास्ट आपको अपना ध्यान रखना है। मास्क पहनने में कोई बुराई पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आराम से अपना मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज रखिए, कहीं भी कुछ भी खाने के लिए बैठते हैं प्लीज अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, नॉर्मल अपनी लाइफ जिए, और ये सब चीजें जो है बस इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलें। जैसे पहले रिस्ट्रिक्शंस आए थे, हो सकता है ऐसे आने वाले टाइम में भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, बट आप अगर पहले से, वही वाली बात है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो बेहतर है कि आप अभी से अपने आप को तैयार कर लें। चलिए, तो ये तो था आज का सेशन। आपसे इस वेरिएंट के बारे में पूछा जा सकता है, केसेस के बारे में पूछ सकते हैं, KP1 KP2 के बारे में पूछा जा सकता है, और ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले बर्निंग इशू में। टिल देन मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।